बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। अनुषा वसीम वालेकुम अस्सलाम। बेटा आज हम चैप्टर अपने आखिरी चैप्टर नंबर 10 का सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़कर खत्म करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मैंने सेकेंड ईयर का टारगेट पेपर, जिसे आप लोग गेस्ट पेपर भी कहते हैं, वो फेसबुक पर डाल दिया था सेकेंड ईयर का और शेयर कर दिया था ग्रुप में। 1 से 2 रोज में इंशाअल्लाह फर्स्ट ईयर का टारगेट पेपर भी आ जाएगा, जिसमें मैंने 12 लॉन्ग और 12 शॉर्ट दिए हैं। अगर कोई कुछ ना कर सके तो वो 12 लॉन्ग और 12 शॉर्ट कर ले इंशाअल्लाह ताला, और न्यूमेरिकल पूरा पेपर हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। वो अनकरीब आपको मिल जाएगा। तो बताना ही चाह रहा था कि इस चैप्टर से 2 सवाल हैं। या तो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन वो आएगा जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, या कल जो इंशाअल्लाह पढ़ाऊंगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो इन दो में से एक सवाल लाजमी आएगा पेपर में। ठीक है, दो में से आएगा एक ही, दोनों नहीं आएंगे, कोई एक कंपलसरी आएगा इंशाअल्लाह। तो आज मेरा टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। वालेकुम अस्सलाम। सवाल एग्जाम में इस तरह से आता है, नोट्स निकाल के सामने रख लें, जो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह एज इट इज नोट पे मिल जाएगा। सवाल आता है व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है? राइट डाउन इट्स कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन लिखें। ड्रॉ अ रे डायग्राम, इसकी रे डायग्राम बनाएं। एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करें। एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन या ड्राइव द फॉर्मूला फॉर इट्स मैग्निफिकेशन, और इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव करें, या इसकी मैग्निफिकेशन का और लेंथ दोनों का फॉर्मूला ड्राइव करें। ये सवाल आता है, नोट में इसी तरतीब से मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहला सवाल का जवाब दे दूं, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बेटा टेली, टेली का मतलब होता है दूर, टेली माने दूर, स्कोप विजन देखना, दूर देखना। तो दूर देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है वो टेलीस्कोप होती है। टेलीस्कोप हमारे सिलेबस में कई तरह की है, बुनियादी तौर पे 2 तरह की कह सकते। एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रो, एस्ट्रो का ताल्लुक एस्ट्रोफिजिक्स से है। एस्ट्रो का उर्दू मतलब होता है फल्कियात। फल्कियात यानी फलक पर जो चीजें मौजूद है, यानी आसमान पर सूरज चांद सितारे। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप है जो सूरज चांद सितारों को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अगर कोई पूछे पहली डेफिनेशन के व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो कहना कि भाई एन इंस्ट्रूमेंट that is used to see the distant object at the sky like stars and planets etc. इसे हम कहते हैं जी ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दूसरा सवाल बनता है
कि राइट डाउन इट्स कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन लिखें। अच्छा, जब कंस्ट्रक्शन बताऊंगा तो रे डायग्राम के साथ बताऊंगा, तो मैं इसकी रे डायग्राम भी बना रहा हूं और उसी रे डायग्राम में समझाऊंगा मैं आपको कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या कंस्ट्रक्शन है। बेटा जी कंस्ट्रक्शन सुने। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में 2 कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, 2 कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। जो पहला वाला है जो ऑब्जेक्ट के सामने होता है, यानी अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, यहां पर सन है या प्लेनेट है कोई, तो ये ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, ऑब्जेक्ट के फ्रंट पे होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव कहलाएगा, ये ऑब्जेक्टिव है। और ये जो दूसरा होता है ये आंख के पास होता है, आंख के पास, इसे कहते हैं आई पीस। जनाब क्या ये बात समझ आई? Astronomical telescope, it consists of 2 convex lenses. One of them is in front of object called objective, the other is closer to the eye, दूसरा आंख से करीब होता है, called eyepiece. In telescope, ये सवाल ये एमसीक्यू में आ सकता है, टेलीस्कोप में फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आई पीस से ज्यादा होती है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होती है, आई पीस की फोकल लेंथ कम होती है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा, आई पीस की फोकल लेंथ कम। तो जल्दी से आप नोट्स में कंस्ट्रक्शन को अगर आप पढ़ेंगे
तो कंस्ट्रक्शन में ये लिखा हुआ मिलेगा इंशाल्लाह नोट्स में कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज, one of them is in front of object called objective, the other is closer to the eye called eyepiece. The focal length of objective is greater than the eyepiece and the distance between the lenses is called length of telescope. जरा इसको पढ़ लीजिए और बताइए क्या यही लिखा हुआ है नोट्स में? ठीक, फिर आता है एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करें, बहुत आसान है। पहली बात यह कि हमें देखना है किसी प्लेनेट को या स्टार को या समझो मून को देखना है, चांद को देखना है। अब चांद जो है वो हमारे लिहाज से इनफाइनाइट पर है, तो जिस ऑब्जेक्ट को हमने देखना है वो इनफाइनाइट पर है भाई। तो इनफाइनाइट से जो रेज आती हैं वो डिसकंटिन्यूअस होती है, यानी डिस्कनेक्ट होती हैं, क्योंकि ये पैरेलल आती हैं। तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, तो ऑब्जेक्टिव इस चांद का इमेज फोकस पर बनाएगा। तो यूं समझ लो कि ये जो इमेज बना है ये ऑब्जेक्टिव के फोकस पर बना है, ऑब्जेक्टिव के फोकस पर बना है। तो इसकी वर्किंग क्या है? फर्स्ट, पहले ऑब्जेक्टिव मेक अ रियल मैग्निफाइड, अ रियल डिमिनिश्ड इमेज एट इट्स फोकस। यानी पहले ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्टिव बनाता है अपने फोकस पर, फिर ये जो इमेज होता है वो आई पीस के लिए बतौर ऑब्जेक्ट बिहेव करता है। उसके बाद आई पीस जो है इस ऑब्जेक्ट का, यानी जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इसका एक इन्वर्टेड मैग्निफाइड इमेज बनाता है। और कहां बनाता है? इनफाइनाइट पर। यानी टेलीस्कोप में याद रखना कि जिस ऑब्जेक्ट को देखना है वो भी इनफाइनाइट पर है, और उसको हम जब मैग्नीफाई करके देखते हैं तो उसका फाइनल इमेज भी इनफाइनाइट पर बनता है। मिसाल के तौर पर फर्ज कर लो कि ओरिजिनल मून फर्ज कर लो हमसे 1,00,000 मीटर दूर है, 1,00,000, और उसका जो इमेज बनता है वो 90,000 किलोमीटर दूर है। तो भाई 1,00,000 ये भी इनफाइनाइट है हमारे लिए, और 90,000 ये भी इनफाइनाइट है, मगर 90,000 छोटा इनफाइनाइट है। तो जो इमेज बनता है मून का वो थोड़ा करीब बनता है हमारी आंख से, तो हमें बड़ा नजर आता है। यानी ओरिजिनल मून ज्यादा दूर होता है, ज्यादा इनफाइनाइट पर होता है, और इमेज जो है वो थोड़ा कम डिस्टेंस पर बनता है, होता वो भी इनफाइनाइट पर है मगर मैग्नीफाइड नजर आता है। क्या ये बात समझ में आई आपके या नहीं आई? अच्छा, अब ये वही केस बन गया कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, इमेज फोकस पर बनेगा। किसके फोकस पर बनेगा? ऑब्जेक्टिव के फोकस पर बनेगा। फिर हम इसको एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे? एडजस्ट। आई पीस का फोकस करीब लाते लाते ये दोनों फोकस, यानी उसका फोकस और इसका फोकस ओवरलैप करा देते हैं ताकि इसका इमेज इसके फोकस पर बने, फिर इसका फोकस इसके फोकस पर लाते ताकि ये इनफाइनाइट पर इमेज बनाए। क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो तो इमेज फोकस पर बनता है, ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इमेज इनफाइनाइट पर बनता है।
बात समझे कि नहीं समझे? यानी पहले ऑब्जेक्टिव इमेज अपने फोकस पर बनाता है, फिर आई पीस को आगे लाते हैं ताकि उसका फोकस भी उसी जगह आ जाए, ताकि ये फिर फाइनल इमेज भी इनफाइनाइट पर बनाए। इज दैट क्लियर? जल्दी से इसकी वर्किंग को नोट्स में पढ़ लो, इंशाल्लाह यही लिखा हुआ मिलेगा जो मैंने आपको बताई है। यहां तक क्लियर हो गए बच्चों? अच्छा, अब आखिर में छोटी सी डेरिवेशन आती है कि भाई टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन का फार्मूला ड्राइव करें और लेंथ का। तो मैं इसकी मैग्निफिकेशन का फार्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं, समझे? बेटा आप सब जानते हो कि मैग्निफिकेशन कहते हैं द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जानते हो? मगर जो मैग्निफिकेशन आपने पढ़ी है साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो कहलाती है लीनियर मैग्निफिकेशन। एक होती है एंगुलर मैग्निफिकेशन, उसमें क्या होता है, एंगल ऑफ इमेज और एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो एंगुलर मैग्निफिकेशन कहलाता है। होती ये भी मैग्निफिकेशन है और वो भी सेम होती है, फर्क ये है कि ये इन टर्म्स ऑफ एंगल निकाली जाती है और वो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस निकाली जाती है। मोहम्मद फैजान, मेरा ख्याल है बोर्ड तो सही है, बाकी बच्चे बताएं क्या बोर्ड क्लियर नहीं है? अच्छा, आप कुछ फर्क पड़ा? क्या अभी भी ब्लर है? अच्छा, अभी सही है ना? क्लियर हो गई यहां तक? अभी तक क्लियर है? ये है साइड, ये है एंगल ऑफ इमेज। ये देखो, ये इमेज है, ये इमेज है, इसका एंगल बीटा, एंगल ऑफ इमेज। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहां तक? तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बजाय एंगल ऑफ इमेज, एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। जी बेटा, क्लियर है यहां तक? अच्छा ये बताएं, ये जो एंगल बीटा है, ये बीटा एक छोटा एंगल है या बड़ा एंगल है आपके ख्याल में? बीटा कैसा एंगल है, छोटा एंगल है या बड़ा एंगल है? आपके ख्याल में किस तरह का एंगल है? छोटा। ग्रेट। जब एंगल छोटा हो, जब
एंगल छोटा हो, जब एंगल छोटा हो तो वो एंगल उसके टेंजेंट के बराबर होता है, यानी थीटा बराबर टेन थीटा। इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा छोटा हो तो थीटा और टेन थीटा बराबर होते हैं। ये थ्योरम है मैथ का, ये मैंने आपको पहले भी इस्तेमाल कराया है चैप्टर 8 में, सिंपल पेंडुलम में, सिंपल पेंडुलम में यूज कराया है मैंने। अच्छा, टेंजेंट बीटा, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है बीटा, बीटा के सामने ये है परपेंडिकुलर, यानी आई क्यूब अपॉन बेस, यानी क्यू एक्स टू, आई क्यू अपॉन क्यू एक्स टू। जी बच्चों, ये बात समझ में आ गई सबके के नहीं? ये ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो मैं क्या कर रहा हूं अब, ये जो QX2 है, QX2 फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के बराबर है। जी समझ आई बात? अब अल्फा सॉल्व कर रहा हूं, अल्फा, अल्फा भी छोटा एंगल है, अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जी बच्चों ये बात समझ में आ गई? मैग्निफिकेशन है बीटा अपॉन अल्फा, बीटा की जगह ये आएगा, जी क्या ख्याल है? बीटा अपॉन अल्फा, ये वाला आई क्यू, ये वाला आई क्यू कैंसिल हो जाएगा, मैग्निफिकेशन आएगी 1/FE अपॉन 1/FO। ये 1/FO, FO ऊपर चला जाएगा, FO अपॉन FE। जी बच्चों कुछ समझ आया? अरे यार इससे क्यों टकरा रहे हो, खोल दिया ना मैंने। जल्दी से नोट्स में पढ़ लीजिए। जी हाँ बेटा, जब किसी चीज को दूर देखना हो
तो एंगल छोटे होते हैं, अल्फा भी छोटा है बीटा भी छोटा है, दोनों एंगल का शुमार छोटे एंगल में किया जाता है। अच्छा, नूर कह रही है दोबारा बता दें। बेटा ये बीटा निकल आया, ये अल्फा निकल आया, 1 में पुट कर रहा हूं, मैग्निफिकेशन बराबर है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा की जगह ये आ गया आई क्यू अपॉन एफ ई, बीटा की जगह आ गया आई क्यू अपॉन एफ ई, और अल्फा की जगह आ गया आई क्यू अपॉन एफ ओ। आई क्यू कैंसिल, 1 अपॉन एफ ई 1 अपॉन एफ ओ, ये एफ ओ ऊपर चला गया, एफ ओ अपॉन एफ ई। ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, ये फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। जी बेटा नूर समझ आ गई? एक दफा नोट्स में पढ़ लें, इसको रीड कर लें। जी बेटा रमशा, पहले ये पढ़ लें, इस पर ईमान ले आए, फिर लेंथ भी बताऊंगा। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बेटा, दो लेंसेस के दरमियान जितना फासला होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ये पोल, ये पोल है पहले लेंस का, ये पोल है दूसरे लेंस का। एक लेंस से दूसरे लेंस का डिस्टेंस लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहलाता है, x1 से x2। क्या ये क्लियर हो गई बात? बेटा x1 से x2 तक का डिस्टेंस को मैं ब्रेक कर रहा हूं, x1 से q तक का डिस्टेंस qx1 और qx2। x1 x2 बराबर है qx1 प्लस qx2, लिख सकता हूं ऐसे। qx1 ये फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की, और qx2 फोकल लेंथ है आईपीस की। बताइए समझ आई बात कि नहीं? इसको नोट्स में पढ़ लीजिए। इसको नोट्स में पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको एक सवाल करवाऊंगा जो पास पेपर में आया है, समझ लें। ओके की रिपोर्ट दें ताकि मैं न्यूमेरिकल कराऊं। अच्छा भाई, सवाल लिखें। मेरे पास नोट्स नहीं है, वरना मैं सवाल नंबर बताता और क्वेश्चन बताता। क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं, ढूंढ लेना, ये मिल जाएगा पेपर में, पास पेपर में।
the magnification of astronomical telescope is 11 and its length, बुक का सवाल नहीं है, ये बुक का सवाल नहीं है, पास पेपर का सवाल है। The magnification of astronomical telescope is 11 and the length, महम परवेज बता रही हैं 2007 का क्वेश्चन है, ये एक से ज्यादा मर्तबा आया है। And its length is 120 centimeter and its length is 120 centimeter. मैग्निफिकेशन 11 है, लेंथ 120 सेंटीमीटर है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ये डेटा बना लें, बल्कि क्लास का टाइम खत्म होने वाला है तो पहले समझ लें इसको। मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होता, वो 11 है, लेंथ 120 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और आईपीस बतानी। देखो मैग्निफिकेशन 11 है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है FO अपॉन FE। FE यहां डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। क्या यहां तक समझ में आ गई सबको? लेंथ है 120, FO बराबर है 11 FE और ये है FE, ये हो गया 12 FE, ये 12 यहां डिवाइड, 12 और 120। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस आ गई 10 सेंटीमीटर, 1 में पुट किया। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 11 टाइम्स FO, FE is 10, 11 10s are 110। बेटा समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब एक बात गौर से सुनो, गौर से। एक दफा ये सवाल इस तरह से 1-2 दफा आया और एक दफा उन्होंने कहा कि ये इतना है, ये इतना है, पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस बताओ, पावर ऑफ आईपीस लेंस बताओ, पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस बताओ, पावर ऑफ आईपीस लेंस। बेटा ये हम पढ़ चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं कि पावर ऑफ लेंस का फार्मूला होता है 1/f, याद है? तो अगर ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ये लगाना,
ये फार्मूले याद आ गए पावर ऑफ लेंस के? ये मीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो अगर वो फोकल लेंथ के बजाय पावर ऑफ लेंस पूछ ले तो फोकल लेंथ निकालने के बाद पावर निकालना पड़ेगी आपको। ये सवाल भी आ चुका है पेपर में। एक आखिरी बात बताने जा रहा हूं, आखिरी बात, जल्दी से मुझे रिप्लाई करें। ये बताइए, ये फार्मूला है मैग्निफिकेशन का, जल्दी बताएं है या नहीं, यस और नो। इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, बताओ यस और नो। समझ में आई कि नहीं? बहुत से बच्चों को समझ में आएगी, बहुत सौ को नहीं भी आएगी। गुड, सबको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अनीजा को नहीं आई, कोई बात नहीं बेटा। पावर फोकल लेंथ का उल्टा होता है, उल्टा। तो फोकल लेंथ को उल्टा करो तो पावर बनेगी। तो पावर का फार्मूला, इसमें फोकल लेंथ में ऑब्जेक्टिव ऊपर है, आईपीस नीचे है। अगर पावर लिखेंगे तो आईपीस की पावर ऊपर आएगी, ऑब्जेक्टिव की नीचे, उल्टा बनेगा फार्मूला। जी अनीजा, समझ में आई? हाँ, जब ये वाले फार्मूले इस्तेमाल करो तो फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। अच्छा, जो बात समझ में नहीं आई कल पूछना। ओके, अल्लाह हाफिज, कल बताऊंगा।